सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक बीएससी खीरू यादव। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड दोस्तों एग्जाम का प्रिपरेशन विथ एग्जाम नोट्स के साथ आपको करवाया जा रहा है, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि एग्जाम में जो है किस प्रकार से आपको प्रश्न को लिख करके आना है, और दोस्तों नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों, यह हमारा जो है वीडियो लेक्चर नंबर 10 है और बॉटनी का यह जो है वीडियो लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम जो है इंक्यूबेटर को कवर करेंगे। दोस्तों इंक्यूबेटर 2023 में जो है एक शॉर्ट नोट्स के तौर पर दोस्तों 5 नंबर के लिए जो है पूछ लिया गया था। सो दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो को चालू करने से पहले यदि हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों जो हमारे इस जो है बेसिक बीएससी खीरू यादव के दोस्तों प्लेलिस्ट में जा करके दोस्तों हमारे जो पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आप भी बीएससी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पर जुड़ करके दोस्तों एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को चालू कर लेते हैं, बढ़ते हैं हमारे जो नोट्स की ओर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारे इंक्यूबेटर को दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे यूनिट फर्स्ट में 5 नंबर के लिए एक शॉर्ट नोट के तौर पर यहाँ पर पूछ दिया गया था। ठीक है, ये हमारे इंक्यूबेटर को दोस्तों 5 नंबर के लिए पूछ दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इंक्यूबेटर को हम किस किस पॉइंट पर कवर करेंगे यहाँ पर के देखते हैं। ठीक है, इंक्यूबेटर को दोस्तों हम 5 पॉइंट पर कवर करेंगे। ठीक है, इंक्यूबेटर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद दोस्तों प्रिंसिपल एंड वर्किंग देखेंगे, इंक्यूबेटर किस प्रकार से जो है कार्य करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है कार्य करने का। ठीक है, उसके बाद हम जो है पार्ट्स ऑफ इंक्यूबेटर देखेंगे, इंक्यूबेटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका कार्य क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम दोस्तों टाइप्स ऑफ इंक्यूबेटर के बारे में देखेंगे, इंक्यूबेटर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बेसिकली यूज ऑफ इंक्यूबेटर को देख लेंगे। ठीक है, इंक्यूबेटर का कहाँ कहाँ पर दोस्तों यूज होता है। ठीक है, यह जो है यदि हम 5 नंबर को कवर कर लेते हैं, इन पाँचों को तो दोस्तों बड़ा ही आसानी से दोस्तों बिना नंबर कटे हमें जो है 5 नंबर आसानी से मिल जाता है। सो दोस्तों आइए हमारे नोट्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिख करके आना है यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंक्यूबेटर हमारा जो है कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें से दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर थर्मामीटर और यहाँ पर दोस्तों एक डिब्बा होता है, जिसे दोस्तों सेपरेट करने के लिए रॉक लगाया जाता है बीच में। ठीक है, यहाँ पर हमारा डोर होता है और यहाँ पर देखिए हमारा स्विच होता है जो कि ऑन ऑफ करने का काम आता है, और यहाँ पर हमारा जो है कंट्रोलर होता है। ठीक है, तो दोस्तों इनके बारे में हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो है इसका इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिख करके आना है आपको। सो दोस्तों यहाँ पर इंक्यूबेटर में आपको लिख करके आना है, यहाँ पर प्रयोगशाला इंक्यूबेटर एक ऐसा उपकरण है जो कि कॉपर स्टील के जो है एक चैम्बर का बना होता है। ठीक है, हमारा जो इंक्यूबेटर है स्टील का बना होता है। ठीक है, या फिर जो है कॉपर का बना होता है। ठीक, इसके अंदर जो है गर्म जल या फिर जो है वायु को विद्युत धारा अथवा जो है छोटी गैस फ्लेम द्वारा जो है प्रभावित किया जाता है। यहाँ इसके अंदर दोस्तों इंक्यूबेटर के अंदर गर्म जल या फिर जो है वायु को दोस्तों हॉट एयर को विद्युत धारा या फिर जो है यहाँ पर फ्लेम के द्वारा जो है प्रभावित किया जाता है, अंदर डाला जाता है। ठीक है, इंक्यूबेटर के अंदर सूक्ष्म जीव या फिर जो है पादप सामग्री की वृद्धि के लिए आवश्यक जो है इष्टतम तापमान, नमी आदि आवश्यक दशाएं उत्पन्न करने की व्यवस्था होती है। बेसिकली हमारा जो इंक्यूबेटर होता है दोस्तों, हमारा जो है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे लिए लाभदायक होता है, उनको जो है ग्रोथ करने के लिए इंक्यूबेटर का जो है उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इंक्यूबेटर दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल कंडीशन जो है तैयार करता है। ठीक है, इंक्यूबेटर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह हमारे जो इन्वायरमेंट में ठीक तरह से यदि ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों उस सिचुएशन में जो हमारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे जो है हेल्पफुल होते हैं, उनको जो है इंक्यूबेटर के अंदर दोस्तों ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इंक्यूबेटर का हम उष्मायन देख लेते हैं, अर्थात जो है इंक्यूबेटर का हीटिंग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर उष्मायन वह समय अवधि है, वह टाइम लिमिट है। ठीक है, जिसमें किसी जीवधारी के वृद्धि के लिए आवश्यक तापमान, नमी एवं पर्यावरणीय दशाएं निश्चित समय तक उपलब्ध रहती है। ठीक है, इंक्यूबेटर के अंदर दोस्तों एक लिमिट टाइम तक की दोस्तों हमें टेम्परेचर देना होता है, क्योंकि दोस्तों हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दोस्तों ज़्यादा टेम्परेचर होने पर भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार इंक्यूबेशन पीरियड एक निश्चित पर्यावरणीय दशा एवं जो है तापमान वाली समयावधि होती है जो किसी जीव के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तापमान सूक्ष्म जीव की वृद्धि को अत्यधिक प्रभावित करता है, जो टेम्परेचर होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो है ग्रोथ को दोस्तों इफेक्टिव करता है। ठीक है, अतः यह उपकरण इस प्रकार से डिवाइस किया जाता है कि सूक्ष्म जीव का वांछित वृद्धि एक निश्चित ताप पर ही हो सके। ठीक है, इंक्यूबेटर को इस प्रकार से दोस्तों सेट किया जाता है कि दोस्तों जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जो है अधिक टेम्परेचर ना पहुंचे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इंक्यूबेटर का जो है डिजाइन किया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो है इंट्रोडक्शन पॉइंट जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देखेंगे जो इंक्यूबेटर का जो है प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे, इंक्यूबेटर किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, वर्किंग एंड प्रिंसिपल। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए इंक्यूबेटर यहाँ पर देखिए इंक्यूबेटर जो है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा जो इलेक्ट्रिक लैंप होता है करंट, उसमें दोस्तों इलेक्ट्रिक लैंप दिया जाता है हमारे इंक्यूबेटर को चालू करने के लिए। ठीक है, इसमें एक जो है थर्मोस्टेट लगा होता है जो कि यहाँ पर थर्मल डिग्रेडेशन उत्पन्न करके इंक्यूबेटर के अंदर एक स्थायी तापमान उत्पन्न करता है। हमारा जो है
इसके इनक्यूबेटर के अंदर एक थर्मल जो है डिग्रेडेशन अर्थात जो है हीटिंग कंपोनेंट लगा होता है, जो कि इनक्यूबेटर के अंदर हीट उत्पन्न करता है। ठीक है, वह जो है वह किसी यहाँ पर देखिए वह 1 मिनट दोस्तों यहाँ पर जो मिटा देता हूँ, थोड़ी सी बीच में हो गया। ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है दोस्तों, अभी सही है। वह किसी कंडक्टर, 1 मिनट मैं अपना पेन ले लेता हूँ, उसके बाद वह ठीक है दोस्तों, अब सही है। किसी कंडक्टर को थर्मल डिग्रेडेशन में रखा जाता है तब यह जो है यहाँ पर देखिए थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव उत्पन्न करता है। जो हमारे कंपोनेंट होते हैं उनको दोस्तों, हमारे जो कंडक्टर कंपोनेंट होते हैं उनको इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है दिया जाता है, करंट दिया जाता है, तब दोस्तों वह हीट होकर जो है हमारे इंक्यूबेटर को हीट करते हैं। ठीक है, जिसके कारण अंदर का तापमान कम होने पर इंक्यूबेटर चालू हो जाता है तथा तापमान बढ़ने पर वह अपने आप बंद हो जाता है। इंक्यूबेटर में एक प्रकार का सेंसर भी होता है, जो कि अधिक तापमान होने पर वह जो है अपने आप ही बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मान लिया इंक्यूबेटर को जो है पूर्व से जो है निर्धारित तापमान जो है 37 डिग्री पर जो है सेट किया गया, तब यह तापमान सेलेंसर, तापमान नियंत्रक एवं जो है तापमान यहाँ पर कंडक्टर की यहाँ पर सुसंगत ऑपरेशन के द्वारा नियंत्रित रहता है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो है यह जो है ये जो ताप सेंसर है, तापमान नियंत्रक है, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोलर हो गया हमारा जो है यहाँ पर देखिए टेम्परेचर कंट्रोलर, यहाँ पर हमारा सुसंगत ऑपरेशन, यह सब दोस्तों एक प्रकार इंक्यूबेटर का पार्ट होते हैं, जो कि हमारे हाई टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम आते हैं इंक्यूबेटर में। ठीक है, सो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे लिखा है हमारा जो है जब स्विच ऑफ होता है तब इस तंत्र में विद्युत धारा प्रभावित होता है, जिससे जो है कंडक्टर को ऊर्जा मिलती है तथा यह जो है बल्ब का हीटिंग एलिमेंट को जलाता है। यह बल्ब भी यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट की भांति कार्य करता है। अंदर पंखे गर्म वायु को चैम्बर में अंदर जो है सर्कुलेट करते हैं। जब अंदर का तापमान वांछित स्तर तक अर्थात जो है यहाँ पर देखिए 37 डिग्री तक पहुँच जाता है, तब डिजिटल तापमान नियंत्रक कंट्रोलर यहाँ पर कंडक्टर एक विद्युत सिग्नल भेजता है, जिससे हमारा जो है कंडक्टर डिजिटलाइज अर्थात जो है ऊर्जा रहित हो जाता है तथा इंक्यूबेटर का स्विच ऑफ हो जाता है। जब अंदर का तापमान कम हो जाता है तब हमारे कंडक्टर पुनः ऊर्जा मिलती है कंडक्टर को तथा जो है स्विच चालू हो जाता है। ठीक है, हमारे इंक्यूबेटर जो दोस्तों अपने आप ही चालू और अपने आप ही जो दोस्तों बंद हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इनमें जो है हमारा जो है डिजिटल जो है सेंसर लगा रहता है, जिसके कारण दोस्तों यदि हमारा जो है टेम्परेचर जो है हाई हो गया तो दोस्तों जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो है खतरनाक हो सकता है, तब उस स्थिति में हमारे इंक्यूबेटर अपने आप बंद हो जाता है। और दोस्तों जब हमारा इंक्यूबेटर बंद हो जाता है तो दोस्तों इसका जो है टेम्परेचर घटने लगता है। सो दोस्तों इसका टेम्परेचर दोस्तों हमारे अत्यधिक घट जाने पर दोस्तों हमारा जो है कंडक्टर पुनः जो है सिग्नल मिलता है डिजिटल डिस्प्ले पर। सो दोस्तों उसके बाद जो है इंक्यूबेटर पुनः अपने आप जो है चालू हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों इंक्यूबेटर दोस्तों हमारा जो है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, सो दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं हमारा जो है इंक्यूबेटर के जो है पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से चीज से हमारा जो है इंक्यूबेटर बना होता है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए कैबिनेट। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा जो है पार्ट होता है कैबिनेट। ठीक है, इंक्यूबेटर का जो है कैबिनेट घनाकार तथा जो है 2 स्तरीय भित्ति से मिलकर बना होता है। इसकी क्षमता 20 से 80 लीटर तक होता है। इसका बाह्य कैबिनेट स्टेनलेस स्टील का बना होता है तथा आंतरिक कैबिनेट एल्यूमिनियम का बना होता है। बाह्य एवं आंतरिक कैबिनेट के मध्य जो है ग्लास वूल भरा होता है, जो इंसुलेशन का कार्य करता है। इंसुलेशन उष्मा की हानि को रोकता है, बिजली की खपत भी कम होती है। इंक्यूबेटर की आंतरिक भित्ति में जो है प्रकोष्ठ और ट्रे स्लाइड बने होते हैं, जिसमें जो है यहाँ पर सेल्स अर्थात दोस्तों छिद्र लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेटर का एक डायग्राम की ओर चलते हैं। मैं उनको इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यह हमारे इंक्यूबेटर है दोस्तों। इंक्यूबेटर जो है यह हमारा आउटर बॉडी है, जो कि हमारा जो है घनाकार है। ठीक है, सो उसके बाद दोस्तों यह जो है हमारा इनर बॉडी है। ठीक है, इंक्यूबेटर के अंदर का बॉडी जो कि हमारा जो है इनर बॉडी है। ठीक है, और इन दोनों के बीच दोस्तों हमारा जो है ग्लास वूल भरा रहता है। ठीक है, ग्लास वूल भरा रहता है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों ग्लास वूल का कार्य की बात करें तो दोस्तों ग्लास यदि हमारा जो है हाथ बाहर टच होता है तो दोस्तों हमें हीटिंग गर्म क्यों महसूस नहीं होता, हमारा हाथ क्यों नहीं जलता, जबकि अंदर जो है इतना हीट रहता है। तो दोस्तों यह हमारा ग्लास वूल के कारण दोस्तों हमें जो है बाहर टचिंग करने पर हीट का जो है प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो है ग्लास वूल भरा रहता है और हमारा जो है आउटर बॉडी स्टेनलेस स्टील का बना होता है और अंदर दोस्तों एल्यूमिनियम का बना होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रे होते हैं, ट्रे की खांचे, जहाँ पर दोस्तों आप जो है रख सकते हैं हमारे जो है 3
तीन जो रूम है वह उसमें दोस्तों हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रख सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों आगे देखिए हमारा कैबिनेट के बाद जो है हम किस आगे पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है, कैबिनेट के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कैबिनेट के बाद दोस्तों दरवाजा, हमारा डोर। ठीक है, डोर के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। सभी इंक्यूबेटर में एक दरवाजा लगा होता है जो कि कैबिनेट को बंद करने के रासायनिक काम आता है। कुछ यहाँ पर इंक्यूबेटर में मुख्य दरवाजे के अतिरिक्त इनमें जो है कांच का एक अतिरिक्त गेट भी लगा होता है, जिससे इंक्यूबेटर के दौरान जो है इंक्यूबेशन के दौरान इंक्यूबेटर के अंदर देखा जा सकता है। दोनों दरवाजों में एक जो है हैंडल भी लगा होता है। ठीक है, जो हमारे आउटर डोर होता है उसके अतिरिक्त कुछ जो है विशेष प्रकार के इंक्यूबेटर में दोस्तों कांच के जो है इनर दरवाजा भी होता है। ठीक है, जिसमें जो दोस्तों हम अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है उसको हम देख सकते हैं इंक्यूबेटर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए छिद्रित यहाँ पर सेल वॉल्स। ठीक है, यहाँ पर सेल वॉल्स। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इंक्यूबेटर के अंदर एक ट्रे स्लाइड में जो है छिद्रित यहाँ पर देखिए सेल वॉल्स या फिर छिद्रित ट्रे रखे होते हैं, जिन पर दोस्तों यहाँ पर देखिए कल्चर प्लेट को रखा जाता है। इसको दोस्तों फिट करने के अंदर सामग्री रखने हेतु यहाँ पर देखिए निर्धार स्थान बढ़ जाता है। सभी यहाँ पर देखिए सेलवॉस को जो है छिद्रयुक्त इसलिए रखा जाता है ताकि अंदर गर्म हवा का जो है प्रवाह समान रूप से हो सके। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो है इंक्यूबेटर के डायग्राम में इस पॉइंट को भी समझते हैं कि जो है छिद्रित हमारा सेलवॉल्स। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो है यह जो है हमारा जो रॉक्स होता है, यहाँ पर रॉक्स लिखा है। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए वहाँ पर सेलवॉस लिखा था। दोस्तों इसमें दोस्तों छिद्र होता है ताकि दोस्तों हमारा ये इस रूम से दोस्तों उस रूम में हमारा टेम्परेचर दोस्तों बराबर बनी रहे, ताकि दोस्तों यदि हम यहाँ पर हमारा जो है फैन ब्लोअर फैन लगा है मान के चलिए। ठीक है, सो दोस्तों यदि हम जो है यहाँ पर हमारे हीटिंग कंपोनेंट और ब्लोअर फैन लगा है, सो दोस्तों यदि हमारे यह जो है छिद्रित नहीं होगा तो दोस्तों इस रूम में जो है दोस्तों हमारा हीट जो है आ नहीं पाएगा, ना ही दोस्तों टेम्परेचर भी आ पाएगा। इसलिए दोस्तों हमारा जो है इसको जो है यहाँ पर छिद्रित रखा जाता है हमारे रॉक्स को। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पर रॉक्स बोलिए, यहाँ पर सेवल्स दोस्तों बहुत डिफिकल्ट वर्ड होता है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ी याद रखा कीजिए, आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर जो है छिद्रित होता है। ठीक है, सो दोस्तों डोर के अलावा हमने जो है नेक्स्ट पॉइंट को भी कवर कर लिया। सो दोस्तों उसके बाद जो है हम जो है यहाँ पर हमने छिद्रित जो है यहाँ पर सेलवॉस को कवर कर लिया। उसके बाद हम थर्मामीटर को कवर करेंगे। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर देखिए थर्मामीटर में क्या क्या लिख करके आपको आना है। सो दोस्तों थर्मामीटर की मैं बात करूँ तो थर्मामीटर ताप रीडिंग हेतु इंक्यूबेटर के ऊपर भाग में थर्मामीटर भी लगा होता है। थर्मामीटर का निचला मरकरी वाला भाग इंक्यूबेटर के अंदर फिट होता है तथा पाठ्यांक वाला भाग जो है बाहर की ओर होता है। ठीक है, ताकि हम जो है बाहर देख कर पता कर सके कि हमारा जो है इंक्यूबेटर में कितना टेम्परेचर बढ़ गया है। ठीक है, सो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है उस इंक्यूबेटर को दोस्तों यदि इंक्यूबेटर में सेंसर काम नहीं आता तो दोस्तों हम खुद भी जाकर के उसको जो है कम कर सकते हैं ताकि। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद जो है आजकल तापमापी के स्थान पर जो है डिजिटल डिस्प्ले युक्त जो इंक्यूबेटर का उपयोग उपलब्ध है। ठीक है, उपयोग किया जा रहा है अर्थात। ठीक है दोस्तों, जो हमने डायग्राम देखा वो दोस्तों पुराना इंक्यूबेटर है जहाँ पर दोस्तों डिजिटल डिस्प्ले नहीं दिया है। ठीक है, सो दोस्तों आजकल दोस्तों यहाँ पर जो है डिजिटल डिस्प्ले भी दिया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले दिया जाता है। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका जो डिजिटल डिस्प्ले जो है दिया जाता है, जिसमें जो है आप देख करके बता सकते हैं कि दोस्तों आपका जो इंक्यूबेटर में कितना टेम्परेचर बढ़ गया है। ठीक है, सो दोस्तों उसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर थर्मोस्टेट। ठीक है, इंक्यूबेटर के अंदर तापमान को नियंत्रित करने के लिए एक थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट एक ऐसा तापमान नियंत्रक डिवाइस होता है जो कि तापमान के जो है सेंस करके अर्थात तापमान को दोस्तों महसूस करके इंक्यूबेटर के अंदर तापमान पर नियंत्रण रखकर उसे जो है स्थिर बनाए रखता है। ठीक है, हमारा जो है थर्मोस्टेट होता है वो तापमान को एक जो है स्थिर रखता है, कांस्टेंट रखता है, ना कि दोस्तों जब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक उपलब्ध अर्थात जो है तापमान मिल जाता है तब दोस्तों उस तापमान को स्थिर रखता है। ठीक है, ना उसे बढ़ने देता है और ना ही घटने देता है हमारे जो है थर्मोस्टेट। ठीक है, उसके बाद हम देखिए कंट्रोल पैनल की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए इंक्यूबेटर के बाहर भाग में एक सामने की ओर जो है कंट्रोल पैनल लगा होता है, जिसे ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर इंडिकेटर तथा जो है थर्मोस्टेट कंट्रोलर लगा होता है, जिसके द्वारा जो है तापमान सेट किया जाता है। सो दोस्तों कंट्रोल पैनल को दोस्तों हम देखें तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल पैनल किसे कहते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे इंक्यूबेटर के डायग्राम में यहाँ पर तो दोस्तों इस पूरा पार्ट को दोस्तों कंट्रोल पैनल बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों कंट्रोल पैनल के अंदर ही स्विच लगा होता है, ऑन ऑफ स्विच। यहाँ पर देखिए थर्मोस्टेट कंट्रोलर लगा होता है, हमारा जो है इंडिकेटर लगा होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस पूरा पार्ट को और हमारे आजकल के इंक्यूबेटर में डिजिटल डिस्प्ले भी यही कंट्रोल पैनल के अंदर लगा होता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं कंट्रोल पैनल के बाद हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट को इंक्यूबेटर का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट डोर गास्केट। ठीक है, तो उपकरण को जो है वायु रोधक बनाने के लिए
ठीक है। उपकरण को जो है वायुरोधक बनाने के लिए दरवाजे में यहाँ पर देखिए एबस्टेस की जो है बनी एक डोर गास्केट फिट रहती है। गास्केट के कारण जो है उपकरण वायुरोधक हो जाता है तथा आंतरिक वातावरण बाहरी वातावरण से जो है यहाँ पर सुरक्षित तथा अप्रभावी हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों यदि हमारे इंक्यूबेटर में गास्केट यदि नहीं रहेगा, यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। ठीक है। इंक्यूबेटर हमारे गास्केट यहाँ पर दोस्तों लगा होता है इंक्यूबेटर के अंदर। ठीक है। जो कि दोस्तों हमारा जो है अंदर का जो है वायु को बाहर आने नहीं देता है और बाहर का वायु को अंदर आने नहीं देता है। और यदि ऐसा हो जाता है तो हमारे इंक्यूबेटर का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो दोस्तों हमारे नॉर्मल हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा यदि हमारा गास्केट नहीं लगा होगा तो इसलिए दोस्तों गास्केट लगा होता है ताकि जो है हमारे इंक्यूबेटर के अंदर का जो वायु है वो बाहर ना आ पाए और बाहर का वायु जो है इंक्यूबेटर के अंदर ना जा पाए, ताकि हमारे इंक्यूबेटर के अंदर टेम्परेचर जो है बना रहे। ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद देखिए हम जो है इंक्यूबेटर के सभी पार्ट्स को हमने कवर कर लिया है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम इंक्यूबेटर के दोस्तों टाइप्स ऑफ इंक्यूबेटर को कवर करेंगे। ठीक है। ये हमारा जो है 4th पॉइंट है, लिख लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों इंक्यूबेटर के टाइप्स की मैं बात करूँ तो बेसिकली हमारा जो इंक्यूबेटर 3 टाइप्स का होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला टाइप्स का इंक्यूबेटर को हम दोस्तों हम जो बैक्टीरियोलॉजिकल इंक्यूबेटर या फिर जो है माइक्रोलॉजिकल इंक्यूबेटर कहते हैं। दूसरा टाइप्स ऑफ इंक्यूबेटर का हमारा दोस्तों यहाँ पर BOD इंक्यूबेटर या फिर दोस्तों यहाँ पर लो टेम्परेचर इंक्यूबेटर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट इंक्यूबेटर को दोस्तों यहाँ पर CO2 इंक्यूबेटर कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट टाइप्स ऑफ इंक्यूबेटर को कवर करते हैं। हमारे देखिए माइक्रोबायोलॉजिकल इंक्यूबेटर का उपयोग जीवाणु के कल्चर्स की वृद्धि तथा जो है संग्रहण के लिए किया जाता है। ठीक है। हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है ग्रोथ एवं जो है उनको जो है स्टोर करने के लिए किया जाता है। इंक्यूबेटर में एक थर्मोस्टेट होता है जो कि आवश्यकता अनुसार सेट किए गए तापमान को स्थिर रखने का कार्य करता है। ठीक है। आपने देख लिया था जो हमारा जो है थर्मोस्टेट किस प्रकार से कार्य करता है, टेम्परेचर को एक कांस्टेंट बनाने के लिए कार्य करता है। ठीक है। इसमें जो है तापमान का जो है अवलोकन करने के लिए तापमापी भी लगा होता है, इसको भी हमने देख लिया था। आजकल जो है डिजिटल इंक्यूबेटर भी उपलब्ध है। ठीक है। तो दोस्तों जो है पुराना रिपीट हो रहा है हमारे जो है पॉइंट्स। ठीक है। ये इंक्यूबेटर बाहरी वातावरण के तापमान को प्रभावित होते हैं क्योंकि इनमें जो है कूलिंग सिस्टम नहीं लगा होता है। ठीक है। हमारा जो है इंक्यूबेटर जो है यह हमारा बैक्टीरियल इंक्यूबेटर बाहरी जो है टेम्परेचर से कुछ पॉइंट तक जो है प्रभावित होते हैं। ठीक है। अर्थात जो है हमें ठंडा जगह में रख दी हमारे इंक्यूबेटर को तो दोस्तों इसको गर्म होने के लिए अधिक टाइम लगता है। ठीक है। और दोस्तों गर्म जगह में रख दे तो इसको जो है ठंडा होने के लिए अधिक टाइम लगता है। इस प्रकार से जो है बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है हमारे बैक्टीरियोलॉजिकल इंक्यूबेटर। ठीक है। उसके बाद देखिए इंक्यूबेटर्स में जीवाणु की जो है वृद्धि के लिए सामान्य 48 घंटे के लिए 30 डिग्री से 35 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है। कवक की वृद्धि के लिए दोस्तों 25 से 2 सेंटीग्रेड तापमान तथा जो है 4 से 5 दिनों तक की आवश्यकता होती है। 4 से 5 दिनों तक हमारे जो है फंगी अर्थात कवक की वृद्धि के लिए दोस्तों इसको चालू रखा जाता है। ठीक है। और सेट के कितना किया जाता है 25 से दोस्तों 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। ठीक है। और हमारे जो है हमारे जीवाणु अर्थात जो बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए दोस्तों 30 से 35 डिग्री सेट किया जाता है। ठीक है। हमारे बैक्टीरियोलॉजिकल इंक्यूबेटर कवर हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं लो टेम्परेचर इंक्यूबेटर या फिर जो है BOD इंक्यूबेटर। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए BOD इंक्यूबेटर का जो है निम्न ताप पर इंक्यूबेटर भी कहा जाता है। ठीक है। BOD इंक्यूबेटर को निम्न ताप इंक्यूबेटर भी कहा जाता है। ठीक है। यह हेडिंग में ही है। ठीक है दोस्तों। उसका जो है उपयोग जल या फिर जल का BOD ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है। इसमें BOD इंक्यूबेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि BOD परीक्षण करने के लिए निम्न ताप अर्थात जो है 20 से 25 डिग्री की आवश्यकता होती है। यह बैक्टीरियोलॉजिकल इंक्यूबेटर के समान ही होता है, अंतर केवल तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मैं छोटा कर लेता हूँ स्लाइड को। ठीक है। अंतर केवल तापमान की आवश्यकता में होता है। ठीक है। BOD इंक्यूबेटर में BOD ज्ञात करते समय जल के जो है सैंपल को 20 से 25 डिग्री पर यहाँ पर 72 घंटे या फिर 3 से 5 दिन के लिए रखा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों यह जो है हमारे इंक्यूबेटर में सिर्फ टेम्परेचर का अंतर होता है। ठीक है। सो दोस्तों यह 2 इंक्यूबेटर बिल्कुल सेम ही वर्क करते हैं। ठीक है। सो दोस्तों हमारे तीसरे प्रकार के इंक्यूबेटर के बारे में देखते हैं। तीसरे प्रकार के इंक्यूबेटर जो है CO2 इंक्यूबेटर। ठीक है। इस इंक्यूबेटर यहाँ पर देखिए इस इंक्यूबेटर को जो है गैस इंक्यूबेटर भी कहा जाता है। CO2 एक प्रकार का गैस है, इसीलिए दोस्तों इसको जो है गैस इंक्यूबेटर भी कहा जाता है। इसके अंदर CO2 गैस युक्त ऐसा यहाँ पर पर्यावरण उत्पन्न किया जाता है जो यहाँ पर उत्तक संवर्धन अर्थात टिश्यू कल्चर के लिए उपयुक्त हो। ठीक है। CO2 इंक्यूबेटर का उपयोग प्राय मेडिकल रिसर्च एवं जो है यहाँ पर औषधि उद्योग हमारे जो है मेडिसिन
उद्योग में किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है रोगाणु रहित हमारे जो है रोगाणु रहित पर्यावरण भी उत्पन्न किया जा सकता है, जो कि औषधि उद्योग में कुछ जीवाणु जैसे ईस्ट हो गए हमारा, ठीक है, एवं अन्य कवक के संवर्धन के लिए आवश्यक होता है हमारे जो है CO2 इंक्यूबेटर। ठीक है दोस्तों, यह हमारा जो है 5वां पॉइंट कवर होता है। उसके बाद दोस्तों आप लास्ट पॉइंट चौथा पॉइंट कवर होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट में लिख करके आएंगे यूजेस ऑफ इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का यूजेस जो है कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने देख चुका है कि इंक्यूबेटर का यूजेस के बारे में, लेकिन दोस्तों अलग से पॉइंट बनाकर लिखने से दोस्तों आपको जो एग्जामिनर को बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इंक्यूबेटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कोशिका संवर्धन, हमारे जो है टिश्यू कल्चर, ठीक है, औषधि, यहाँ पर देखिए हेमिटोलॉजिकल एवं जो है जैव रासायनिक अध्ययनों में जो है किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका उपयोग जो है माइक्रोबियल संवर्धन तथा जो है कोशिका संवर्धन में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका उपयोग जो है भविष्य के लिए उपयोग हेतु संवर्धन अर्थात स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको जो है स्टोर करने के लिए भी किया जाता है भविष्य के उपयोग में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो इंक्यूबेटर का उपयोग सूक्ष्म जीव की वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो है यदि अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रहा है तो दोस्तों उनका ग्रोथ कराने के लिए भी इंक्यूबेटर का उपयोग किया जाता है। कुछ विशिष्ट प्रकार के इंक्यूबेटर का उपयोग यहाँ पर देखिए सूक्ष्म जैविक कॉलोनियों के प्रजनन तथा जो है BOD निर्धारण के लिए किया जाता है। ठीक है, हमारे जो इंक्यूबेटर का उपयोग दोस्तों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न करने के लिए भी दोस्तों हमारे BOD इंक्यूबेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग यहाँ पर जूलॉजी के कीटों, यहाँ पर ब्रीडिंग्स, ठीक है, तथा अंडों के जो है हैचिंग के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो है 5 पॉइंट जो हमने कवर कर लिया इंक्यूबेटर का। सो दोस्तों यदि आपको लग रहा है कि दोस्तों आपका जो है शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप जो है टाइप्स ऑफ इंक्यूबेटर को छोड़कर भी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ इंक्यूबेटर को जगह दोस्तों आप छोड़कर भी आ सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो है 5 पॉइंट भी बना सकते हैं। जो हमारा इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, मैं आपको दिखाता हूँ, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था जो हमने एक मिनट, उस्मान को दोस्तों आप जो है सेकंड पॉइंट के तौर पर भी आप जो है लिख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है इस प्रकार से भी 5 पॉइंट बन जाता है। ठीक, सो दोस्तों जो है इस प्रकार से दोस्तों आप जो है लिख करके आ सकते हैं जैसे हमने बताया। ठीक है, सो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। सो दोस्तों यदि आप BST के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों एक बार हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पुराने वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आपको जो है हेल्पफुल मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में एक जबरदस्त नोट्स के साथ, तब तक के लिए